हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ किस तरीके से आप वेजिटेबल राइस घर में बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत टेस्टी बना सकते हैं। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको तमाम डिटेल्स जो है वो समझ में आ जाए। लेकिन अगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को कीजिए प्रेस फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। हमने जो दो भरी जो है वो गाजरों को इस स्लाइसिस में काट लिया है। एक ये जो बड़ा आलू है उसको भी हम इसी तरीके से स्लाइसिस में काट लेंगे। और मटर जो है हमने एक कटोरी भरकर मटर लिए हैं। और यखनी हमने 1 कप यखनी लिया चिकन की। और 2 टमाटर हैं बड़े, ये देखिए 2 टमाटर है बड़े और 2 प्याज है मीडियम साइज़ के। अगर आपके पास यखनी नहीं है चिकन की तो आप कनौर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों स्टॉक। और उसके बाद ये हमारे पास यखनी है तो हम यखनी ऐड करेंगे, ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमने 2 प्याज़ों का स्लाइसिस में काट लिया है तो उसको क्या करना है वो उसकी तरफ चलते हैं। अब हमने 2.5 डोंगी ऑयल ले लिया था, 2.5 स्मॉल कप ऑयल ले लिया था। उसके बाद उसके बीच में 2 मीडियम स्लाइस करके हमने प्याज डाल दी थी, उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसके बीच में 1 गिलास पानी जो है हम ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें डाली, साथ साथ बताऊँगी मैं। 1 टेबल स्पून भरकर नमक डाला यानी कि सोल्ट। और नेक्स्ट जो हमारा जाने लगा है, अभी हमने सिर्फ खाली नमक डाल दिया। अब हम इसको सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए और जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। 5 से 10 मिनट तक। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो चुकी हैं, हमारी जो प्याज है और पानी ड्राई हो गया, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम मटर ऐड कर देंगे। जो 1 कटोरी भरकर हमने मटर लिए थे उसको हम ऐड करने लगे हैं। अभी ये जो मटर डाल दिया उसके बाद हल्की आंच पे इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके 5 मिनट बाद फिर इसको देखेंगे जब मटर गल जाएंगे तो ये देखिए 5 से 10 मिनट बाद ये मटर अब सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुकी हैं। तो अब पानी भी ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके बीच में जो आलू और गाजर है वो ऐड कर देंगे सारी। वेजिटेबल्स राइस सो यम्मी। एंड ये हम सारे अपने जो है आलू और गाजर सारी डाल दिए। अब हम इसको करेंगे मिक्स। मटर इसलिए पहले डाले थे क्योंकि मटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, तो आलू और गाजरें बाद में डाली हैं। अब हम 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो भरकर अपना ऐड करेंगे इसके बीच में। ये 1 बड़े खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो चला गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक इसको भुनाई होगी इसकी, उसके बाद बताते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स अब ये गल चुकी है। अब हम सारे स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्ची पाउडर, 3 पाव चावलों के लिए ये सारी चीज़ें हैं, है ना। ये देखें गल चुके हैं। अब हमने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा, 1 हाफ टेबल स्पून जो हमने हल्दी डालनी है, इसको मिक्स करेंगे। अब हमने जो 2 मीडियम बड़े टमाटर की पेस्ट बना लिया वो ऐड करेंगे। इसको
इसको हम मिक्स करेंगे और साथ आधा ग्लास पानी, जो हाफ़ ग्लास पानी जो है हम ऐड कर देंगे, ताकि तमाम मसाले जो उसका कच्चापन दूर हो जाए और वो मसाले जो है अच्छी तरीके से रच जाएं। चलिए अपना हाफ़ ग्लास जो पानी है वो हम ऐड कर देते हैं। चलें, ये हमने हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको ज़रा ढक देंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से रच जाएं और जो है मसाला एक जैसा हो जाए। तो 5 से 10 मिनट तक इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और सारे मसाले भी एक जैसे हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट बाद देखते हैं। अब ये देखिए तमाम चीज़ें जो है हमारी ये देखिए गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये 3 पाव चावल हैं ज़राफ़ा, ये देखिए ज़राफ़ा चावल हैं 3 पाव। इसको हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद जब भीग जाएंगे तो उसके बाद बताएंगे क्या करना है। आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे पानी डालकर इसको। अब ये देखिए हमने इसके बीच में नाप कर पानी डालना, चावलों को भिगोने के लिए छोड़ दिया। ये सॉफ्ट हो चुके थे। हमने 4.5 ग्लास टोटल हमारा पानी होगा, 4 ग्लास पानी होगा और हाफ़ जो ग्लास होगा वो हमारी यखनी होगी जो हमने निकाली हुई है चिकन की। तो ये 1 ग्लास चला गया था, ये सेकंड ग्लास गया और ये थर्ड ग्लास। और ये फोर्थ जाने लगा। 4 ग्लास हमने पानी डाल दिया। अभी हम यखनी ऐड करने लगी अपने। ये रखिए जो हाफ़ ग्लास है हमारी यखनी है। आप चिकन जो कनौर की स्टॉक है वो आप 2 डाल सकते हैं अगर आपके पास यखनी नहीं है तो। अगर यखनी आपके पास कम पड़ती है तो यखनी के साथ आप कनौर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। आप चख लें, अगर आपको टेस्ट लगता है कम तो आप यखनी भी डाल दें और साथ कनौर क्यूब्स भी हम डालेंगे। और नमक हम डालने लगे हैं 1 टेबल स्पून भरकर। आप चेक कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। तो कनौर क्यूब्स हम बाद में डालेंगे क्योंकि यखनी जो है हमारी थोड़ी थी और पानी की क्वांटिटी जो है वो हमने बिल्कुल पूरी पूरी रखनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी। अब इसको अच्छी तरीके से जोश आने दें। जोश आने के बाद फिर बताते हैं क्या करना है। तेज़ आंच पर हम छोड़ देंगे। अब इसको जब जोश आएगा उसके बाद हम अपने बाकी कनौर क्यूब्स और साथ भिगोए हुए चावल जो हैं वो ऐड करेंगे। चलिए 5 से 10 मिनट बाद देखते हैं। अभी देखिए पानी का जोश आ चुका है तो हमने अपने कनौर जो स्टॉक है वो डालनी है। अगर हमने यखनी भी डाली है और साथ स्टॉक भी डालने हैं तो अब ये जो स्टॉक होगा इसका 1 पीस जाएगा। ये देखिए ये 1 पीस जाएगा, दूसरा पीस नहीं जाएगा क्योंकि हमने यखनी भी ऐड किया है। अगर आप यखनी नहीं ऐड करें तो इसके 2 स्टॉक जाएंगे। 3 पाव चावल हैं तो 2 स्टॉक, अगर 1 किलो चावल है तो 3 ये पीस जाएंगे इसके कनौर के। अगर यखनी नहीं है तो, अगर है तो ये 1 जाएगा। चले ये 1 स्टॉक जो है हम ऐड कर देंगे। ये 1 चली जाएगी क्योंकि हमने यखनी भी डाली थी इसलिए हम 1 डालेंगे। अगर आप यखनी नहीं डालें तो आप ये 2 पीस डालेंगे 3 पाव चावल में। इसको हमने मिक्स कर लेना ताकि ये हमारी जो स्टॉक हमने डाली है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम अपने चावल जो भिगोए हुए थे आधे घंटे के लिए धोकर हमने भिगो दिए थे तो वो अब हम ऐड करेंगे। इसके बीच में चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत मज़ेदार से वेजिटेबल राइस बन जाएंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक टेस्ट कर लेना क्योंकि ये स्टॉक में नमक पहले से होता है तो इसलिए हमने नमक कम डाला है पहले, ताकि जो हमारा नमक है वो तेज़ ना हो क्योंकि स्टॉक डालने की वजह से नमक तेज़ हो सकता है। तो इसलिए आप नमक पहले लाइट डालें, बाद में स्टॉक डालने के बाद अब हिलाकर तो आप नमक टेस्ट कर लें। अब हम इसको जोश आने देंगे 5 से 10 मिनट तक जोश आएगा। जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसको कितने मिनट के लिए दम के लिए रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं। हमने 2 से 3 हरी मिर्ची जो है इस तरीके से स्लाइसेस करके डाल दी हैं। इसमें गरम मसाले इसलिए हमने डाले क्योंकि रोज़े या रमज़ान है तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप नॉर्मल बनाएं।
इसको आपके ये आपने ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना, बस हमने 1-2 मरतबा हिला लिया, एक दफ़ा मिक्सिंग कर ली, उसके बाद नहीं करना क्योंकि चावल सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर टूट जाएंगे आपके चावल। तो अब हम इसको पानी को ड्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब हमारा पानी जो ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, तो हम 10 से 15 मिनट इसको दम देंगे और दम के बाद ये हमारे रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी बीच में रह गया। अब 10 से 15 मिनट की हम इसको दम देंगे। दम के बाद देखते हैं। दम दराम दम। ये देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इसको दही बड़ों के साथ और चीज़ों के साथ इंजॉय कीजिए। मुझे दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसान से मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।